नमस्कार दोस्तों, पैशन बोनसाई में आपका स्वागत है। ये हमारे पास एक टाइगर बार्क का पेड़ है। तो ये तकरीबन 6 साल 5-6 साल पुराना होगा। तो जब मैंने बोनसाई स्टार्ट किया था उस टाइम से है मेरे पास। मतलब उसके 2-3 साल बाद मैंने इसको जो है ख़रीदा था नर्सरी से। आई थिंक 100 रुपये का ख़रीदा था उस टाइम पे। 100-150 ऐसे कुछ होगा। तो अभी इसकी ट्रेनिंग चल रही है। बीच में इसको ट्रंक चॉप वगैरह भी किया गया था। तो ये उतना मोटा नहीं हुआ क्योंकि इसको मैंने बहुत बड़े पॉट में नहीं लगाया हुआ था, इसको छोटे पॉट में ही था। और अभी इसका मतलब आई थिंक 2 साल से ये वाले पॉट में था ये। तो इसका रूट वगैरह मुझे लग रहा था जैसे रूट बाउंड होने वाला हो गया है। तो आज हम इसकी रिपोर्टिंग करेंगे और इसको प्रॉपर बॉन्साई पॉट में डालेंगे। तो मुझे ये काफ़ी मेच्योर है पेड़ का, जो आप देखोगे ट्रंक वगैरह। तो मुझे लगा इसको और ज़्यादा बड़ा बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो मतलब मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे हैं मोटे मोटे पेड़। तो अब मैं सोच रहा हूँ थोड़े से बॉन्साई मतलब पॉट में डाल के उसको छोटे साइज़ में ही अच्छा खूबसूरत रेमिफिकेशन वगैरह करें इसकी। तो इसको रिपोर्टिंग करने के लिए टाइगर बार्क के लिए अभी इस टाइम बहुत ही अच्छा है। जैसा कि अभी फेबररी एंड चल रहा है, तो मार्च मतलब स्प्रिंग सीज़न है तो बेस्ट है। और इसका जो रूट के ऊपर है उतना अच्छा मतलब अभी नहीं है, जो जो एकदम परफेक्शन होता है नेबारी वगैरह, तो वो डेवलप शैलो पॉट में ही हो पाती है। अभी ये वाला पॉट जो था ये अच्छा था, इससे तो रूट में थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो अभी मैं इसको जो ये हमारे पास रेक है इससे इसकी सारी रूट को अच्छे से देखते हैं क्या है अंदर। तो धीरे धीरे इसकी सब मिट्टी निकाल लेंगे। और आप भी अगर आपका कुछ रिपोर्टिंग का प्रोजेक्ट है तो ये अच्छा टाइम है, आप कर सकते हैं क्योंकि ना तो बहुत ज़्यादा गर्मी है। अभी थोड़ा थोड़ा ठंडी है, बल्कि गर्मी तो क्या है। और अब धूप निकलने लगी है तो सनलाइट है बट वैसे जलाने वाली नहीं है, तो इसलिए पेड़ के लिए बहुत ही अच्छा है ये टाइम। और अगर आप देखोगे आपके पेड़ को नज़दीक से तो उसके उनके ऊपर ना जो बड होते हैं वो धीरे धीरे ऐसे स्प्राउट जैसा बनने लग गया है। तो वही फिर फूट जाते हैं थोड़े टाइम के बाद और उसमें से पत्ते ब्रांचेस वगैरह निकलती हैं। तो ये इसका रूट है दोस्तों। इसको मैंने सैंड में ही लगाया हुआ था वैसे। तो रूट सिस्टम तो इसका अच्छा ही है, मतलब उतना परफेक्शन में नहीं है जितना होना चाहिए, बट फिर भी इट्स 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 नॉट बैड। तो टाइगर बार्क का मैंने पहले भी बता रखा है कई बार कि जो टाइगर बार्क फाइकस है ये बॉन्साई में हमारे क्लाइमेट के हिसाब से सबसे टॉप पे आता है ट्री ये। पत्ते का साइज़ हो गया, और इसको ईज़ है ना जो इसको करने की, जो कटिंग से अच्छे से ग्रो हो जाता है, फ्यूज़ हो जाता है। और अगर आप सही से ट्रेन करोगे तो इसका रूट फ्लेयर वगैरह नेबारी अच्छा होता है। ट्रंक चॉप करोगे तो दोबारा से आ जाती हैं नई ब्रांचेस, है ना। तो वो सब में दिक्कत नहीं है। डिफोलिएट कर दो, सब पत्ते हटा दो, फिर नए पत्ते आ जाएंगे। और जैसे हम लोग रिपोर्टिंग वगैरह, अब जैसे आप देखो मैं कितना इसका सब निकाल दिया मिट्टी उट्टी, और रूट वगैरह भी काटूंगा, तो ऐसे ये कभी मरता नहीं है पेड़। मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी भी टाइम पे उठा के इसको काटने पीटने लग जाओ। मार्च लाइक फेबररी सबसे सही है, मिड फेबररी और मार्च का महीना। और बाकी टाइम पे भी रिपोर्टिंग वगैरह हो सकती है, बट अगर बहुत ज़्यादा हीट हो गई है जैसे जुलाई जून में, है ना, उस टाइम पे मत छेड़ना। बाकी जुलाई बाकी बरसात के सीज़न में कर सकते हो। थोड़ा उस टाइम पे फंगस वगैरह का रहता है दिक्कत। तो आपको सॉयल अगर आपका अच्छा है जिसमें पानी वगैरह नहीं रुकता, और थोड़ा फंगिसाइड वगैरह यूज़ करो, तो बरसात के सीज़न में और ये वाले टाइम में मार्च के महीने तक, इवन अप्रैल तक भी कर सकते हो आप। बाकी रिपोर्टिंग अगर आपको डायरेक्ट धूप लगती है तो थोड़ा जैसे शेड वगैरह है कहीं पे तो वहाँ पे रख दो, जहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट ना पड़ती हो बट सनलाइट पूरी आती हो। तो उस तरह से कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल तो कोई ज़रूरत नहीं है इसको शेड में रखने की, ऐसे ही सही रहेगा। तो ये इसका थोड़ा सा यहाँ से मोटा है, तो ये पॉट पे सही नहीं आ रहा था तो मैंने उसको काट दिया। अब देखो ये अच्छा हो गया। ये वाली जो मैंने सॉइल निकाली है इसको मैं दोबारा से, जैसे कोई बड़ा पॉट होगा तो उसमें कोई छोटा सीडलिंग जैसे रहेगा मेरे पास कोई प्लांट, तो उसके लिए हम ये सॉइल को दोबारा से यूज़ कर लेंगे। इसको छान के सीव में, और जो भी इसके अंदर वो रूट वगैरह के हैं और ऑल,
वो सब निकाल के, और क्योंकि सैंड है तो आप सैंड को दोबारा से यूज़ कर सकते हो। इसके अंदर थोड़ा वर्मी कंपोस्ट डाल डाल के इसको मतलब 10-15 दिन ऐसे ही धूप में छोड़ के और फिर से यूज़ कर सकते हैं। और ये हमारे पास पॉट है, तो ये पॉट बहुत ज़्यादा शैलो नहीं है, अगर सॉरी वो नहीं है, डीप नहीं है, शैलो सही है। आई थिंक हार्डली 2 इंच का होगा ये इसका जो मतलब जो डेप्थ है पॉट की। तो इसके ऊपर मैंने जो सीव वगैरह, तो मैं इसी को यूज़ करता हूँ, जो हमारा ये कपड़ा रहता है ना जिससे हम लोग कवर करते हैं, शेड क्लॉथ, ये अच्छा काम करता है, तो मुझे यही पसंद है। कोई लोग बोलते हैं कि आप पेड़ को बांधा करो, तो यार हमारा जो सॉयल मीडिया है ना, जैसे ये रेत वगैरह मैं यूज़ करता हूँ, तो ये बहुत हैवी रहता है, तो पेड़ ऐसे आज तक मेरा कभी हुआ नहीं है कि कोई पेड़ गिर गया हो तूफान उफान से। और बंदर की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे यहाँ पे, ऐसे कोई बंदर वगैरह आते हैं, बहुत रेयर आते हैं, बट वैसे कोई कभी आज तक कोई पेड़ डैमेज नहीं हुआ। तो ये देखो दोस्तों, ये इस तरह से लगाया जा सकता है। अब मैं इसका वो देख रहा हूँ पॉट में कैसे सेट आएगा, तो इसको बल्कि राइट साइड में थोड़ा टिल्ट करके अच्छा लगेगा ना, तो जो रूट वगैरह बाहर की तरफ ज़्यादा है उनको हटा देंगे। ये रूट इतना मतलब इतनी ज़्यादा इसलिए काट रहा हूँ मैं, सीज़न क्योंकि सही है। अगर मैं यही काम थोड़ा, मान लो अगर मुझे इमरजेंसी है और करना ही पड़ता लाइक बिना सीज़न के, तो मैं रूट को पंगा ना लेता। तो ये इतनी ज़्यादा ड्रास्टिक जो रूट मैं काट रहा हूँ ये सीज़न की वजह से है, तो आप भी इस चीज़ का स्पेशल ध्यान रखिए। मे बी हो सकता है आप ये वीडियो इस टाइम पे ना देखें, मे बी नेक्स्ट ईयर देखें और किसी और टाइम पे देखें, तो इसको देख के आप ऐसा मत करना। मेक श्योर आप स्प्रिंग में या बरसात में ही करो इस प्रोसेस को। तो ये वाला फ्रंट अच्छा लगा मुझे। अब इसको थोड़ा सा राइट साइड में टिल्ट करना है हल्का सा। और जो सॉयल मीडिया मैं इसके लिए यूज़ कर रहा हूँ उसमें मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बनाया, तो अगर आपको देखना होगा तो वो वीडियो का जो है डिस्क्रिप्शन और लिंक वगैरह मैं इसके अंदर डालूँगा। जो सॉयल है ना, सॉयल मतलब कैसे बनाते हैं बॉन्साई सॉयल, और कौन सी सूटेबल होती है हमारे क्लाइमेट के हिसाब से, तो आप वो वीडियो देख सकते हो। इसकी अगर आप देखोगे पेड़ की जो राइट साइड पे ब्रांच है, लेफ़्ट पे मेन, वो अच्छी ग्रोथ हो रखी है, और फ्रंट वाली भी अच्छी है, बैक में भी है ब्रांच। तो जो इसका प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है एक पेड़ का, वो मतलब अच्छे से फिनिश्ड है। बाकी और जैसे इसको मतलब मैच्योर होता जाएगा पेड़, है ना, जैसे अभी ये काफ़ी मैच्योर है, मतलब अच्छा है, बट जैसे और लाइक अगले साल, है ना, 2-3 साल में और इसको अच्छे से इसकी ब्रांचेस जो है, नंबर ऑफ़ ब्रांचेस बढ़ा देंगे, जैसे इसी में से सब ब्रांचेस वगैरह और निकाल निकाल के और इसको डेंस बना देंगे। और एरियल रूट वगैरह मैं ग्रो होने नहीं देता ज़्यादा, मैं कोशिश करता हूँ एरियल रूट ना हो। नहीं तो वो जो पेड़ की मेन ट्रंक रहती है वो उसको टेक ओवर कर लेती हैं, तो वो पता ही नहीं लगता एरियल रूट और मेन ट्रंक में डिफरेंस। तो इसलिए अगर कुछ लोगों को अच्छी लगती हैं, बट मुझे भी अच्छी लगती हैं, बट अगर वो प्रोपोर्शन हो, तो जो मोटे ट्रंक वाले पेड़ होते हैं बहुत ज़्यादा, उनमें एरियल रूट रखने का फिर भी सही है, बट ये पेड़ बहुत ज़्यादा मोटा नहीं है, तो इसमें मैं एरियल रूट वगैरह अगर आती है तो मैं उनको निकाल देता हूँ। ऐसे धीरे धीरे हमने इसके अंदर सॉइल डाल रहे हैं। बाकी जो सॉयल मिक्स आप बनाओगे उसमें फर्टिलाइज़र वगैरह मत डालना। वैसे तो सैंड ही है सॉयल में ज़्यादातर, ये 90% सैंड है आई थिंक। 90% सैंड है और 10% के आसपास ऐसे वर्मी कंपोस्ट, और लीफ मोल्ड मेरे पास है नहीं अभी, तो मैं वर्मी कंपोस्ट ही यूज़ कर रहा हूँ खाली। और ऐसा अभी लग रहा है, पेड़ को पूरा पानी वगैरह डाल दिया हमने। तो काफ़ी खूबसूरत पेड़ बन रहा है ये, मतलब पॉट के साथ इसका अच्छा वो लग रहा है। और जो आप राइट साइड में ब्रांच देख रहे हो इसको मैं और बढ़ाऊंगा, और एक इसको थोड़ा सा ब्रांच को और इवन, है ना, थोड़ा नीचे की तरफ भी खींचेंगे फ्यूचर में।
मतलब वो ज़्यादा ऊपर जैसे दिख रहा है ना राइट का ब्रांच, तो उसको थोड़ा नीचे भी लेके आएंगे। ये इसका बैक है। ये जो आप राइट का ब्रांच देख रहे हो, तो इसमें से कोई और थोड़ा निकलेगी ब्रांच देखते हैं फ्यूचर में, तो उसको थोड़ा नीचे की तरफ करेंगे तो अच्छा लगेगा। पेड़ में थोड़ा और राइट साइड में टिल्ट करना चाहता हूँ, लेट्स सी इन द फ्यूचर। अगली रिपोर्टिंग में थोड़ा और उसको बेंड कर देंगे। बाकी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जब भी आपका मतलब जैसे टाइगर बार्क में फाइकस वगैरह में, क्योंकि हमने बहुत सारी रूट काट दी हैं, तो अब मैं इसकी जो पत्तियां हैं वो रिमूव कर दूँगा। तो ऑलमोस्ट लगा लो 95% पत्तियां निकाल देंगे। ये एक पॉमीग्रेनेट ग्रेनेड था हमारे पास, तो उसका काम चल रहा था। अभी मैंने इसकी थोड़ा रिसेंटली काटिंग की है।